हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये मेरा इवनिंग का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है लगभग 5-5:30 बजे से। और यहाँ शाम का मतलब कुछ इस तरह का मौसम था। तो मैं बाहर निकली थी, जैसे बारिश होने वाली थी। बहुत ज़्यादा हवा तूफ़ान मतलब चल रहा था। बहुत सारी जगह बारिश भी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी बारिश वगैरह नहीं हुई है। हल्का फुल्का ऐसे हुआ है, लेकिन कुछ खास नहीं। और धूप था, कब धूप हो जाता है, कभी यहाँ पे बादल छा जाते, कुछ समझ में नहीं आता। तो बट जैसे बाहर ज़्यादा निकलने को होता नहीं, क्योंकि बाहर कोई ना कोई रहता है, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता कि बाहर निकलें बार बार। बट अभी यहाँ पे कोई नहीं है, तो हम भी सोचे कि क्यों ना हम लोग भी आके थोड़ा सा यहाँ पे मतलब मस्ती कर लें। थोड़ा अच्छा लगता है जब बाहर आके आ जाओ। और डुग्गू भी अभी ना सो रहा है, और डुग्गू पापा भी सो रहे हैं, कोई है नहीं, तो इसलिए हम लोग आ गए थे बाहर। और फिर चले गए थे छत पे। फिर डुग्गू भी जग गया, तो डुग्गू को लेके भी चले आए छत पे। तो देखिए कितना सुंदर मौसम है यहाँ का। और डुग्गू भी है, और ये रही मेरी ननद रानी, ये भी हैं। और तो हम लोग मतलब यहाँ पे आके थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, हवा चल रही है, सब कुछ एकदम सही था। डुग्गू सो के उठा है ना, तो अभी कहीं जा नहीं रहा है, ना ही मेरे मतलब है गोदी में, ना ही गोदी से उतर रहा है। फिर उसको नीचे लेके गई, और जैसे शाम हुआ तो मैं सोची कि चलो कुछ काम धाम कर लेते हैं। यहाँ पे ना जैसे बारिश होने वाला था, बहुत तेज़ हवा उवा चल रहा था, तो सारे जैसे सड़क के किनारे ही घर है, तो ये बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह हो जाते हैं। और कुछ जैसे बाटी बनी थी ना, तो वो सारे राख वगैरह ये भी यहाँ पे ऐसे पड़ी हुई है। क्योंकि मैं तब से निकली नहीं बाहर साइड, और बाहर साइड मतलब कि इसका पूरा मतलब भरना वरना अभी बाकी है। तो ये सोच रहे थे कि यहाँ पे मतलब पानी का वो कर देते हैं तो अच्छा होता है। तो पानी का छींटा मार के तो डुग्गू मस्ती किया, और हम लोग भी मतलब वहाँ पे एंजॉय किए। उसके बाद आ गए थे, और इस टाइम पे लगता है कितना बारिश में रहे। और फिर जैसे मैं खाना बनाने आ गई थी, तो डुग्गू भी बोला मुझे भी बनाना, क्योंकि वो जिद कर रहा था कि मुझे भी खाना बनाना है। तो फिर इसलिए मैं यहाँ पर सब्ज़ी काटी थी, सब्ज़ी आ गई थी सब्ज़ी वो करने। चलिए सब्ज़ी बना लेते हैं। और डुग्गू को दे दिया थे आटा, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ऐसे कर रहा था, तो उसी में थोड़ा व्यस्त था। तो मैं सब्ज़ी उब्जी अपना बघार ली थी, फ्राई कर दी थी। उसके बाद आ गया था गांव से आम। मेरे यहाँ पे ना बगीचा है, मतलब गांव में आम है, मेरे खुद के हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे भी, थोड़ा सा आंधी चला तो पता नहीं मतलब तोड़वाए भी हैं थोड़ा सा। तो वही आ गया था, तो हम कहे इसको डाल देते हैं पानी में, नहीं तो ख़राब हो जाता है अगर पानी में ना डालो। और पानी में रहता है तो इसका जो तोड़ रहता है ना, तो वो सारा चीज़ मतलब पानी के कारण निकल जाता है। क्या होता है मुझे अच्छे से नहीं पता, बट हाँ मम्मी लोग जैसे करती थी, तो वो जो मैं देखी हूँ वही चीज़ मैं भी करती हूँ यहाँ पे। और इसमें ना ज़्यादा पानी मतलब ज़्यादा पानी चाहिए था, आम ना पूरा डूबा रहना चाहिए, तो इसमें ज़्यादा लग रहा था। तो मुझे लगा थोड़ा सा दूसरे टब में भी निकाल के कर देते हैं ताकि सही हो जाए। तो ये मैं निकाल रही थी, क्योंकि इसका बनाना था अचार। और इस टाइम पे आम बहुत ज़्यादा, मतलब पहले पिछले साल तो आम इतने ज़्यादा आए नहीं थे, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा आम आए हैं। और सभी के आम आए हैं, हमारे यहाँ भी आम बहुत ज़्यादा फरे हुए हैं। जो कि एक बार आ चुका था, तो कुछ अचार वगैरह मतलब थोड़ा सा ही बना था, ज़्यादा बना नहीं था, क्योंकि छील के हम डाल दिए थे खटाई के लिए। और अभी अब मतलब कि इसमें जाली पड़ गई, पहले जाली नहीं पड़ी थी। तो अभी इसको मतलब बनाने के लिए अब सही रहेगा अचार के लिए। तो ये अचार के लिए आया, तो इसको सोच रहे थे अचार ही बनेगा। तो कुछ मतलब छीलेंगे, कुछ अचार बनाएंगे बस अभी। अब फिर देखते हैं आगे क्या होगा, मतलब कितना ज़्यादा है या कि और आएगा, क्या होगा अभी नहीं पता। बट अकेले सब कुछ करना मतलब ना बहुत ही दिक्कत हो जाता है। अकेले कैसे करें इतना सारा आम, तो इसको भी टाइम लगेगा। तो देखते कुछ पतिदेव हेल्प करवाएंगे। और फिर उसके बाद मॉर्निंग में मैंने बनाया था खाना। तो खाने में चलिए आज बताते हैं कि क्या बनाए थे। कुछ बहुत दिनों से मतलब मन हो रहा था कि हाँ कुछ बनाया जाए, बट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैंने बना ली थी कद्दू की सब्ज़ी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बट अब थोड़ा थोड़ा पसंद हो गई है। और ये कद्दू की सब्ज़ी पतिदेव को पसंद नहीं थी, पता नहीं क्यों, उनको भी अच्छी लगने लगी, पता नहीं। और ये मुझे भी नहीं पता, बट मैं ऐसे ये जो हरा हरा जो कद्दू रहता है ना, तो उसका बनाने में अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्ट आता है। तो मैं अमचूर वगैरह डाल के बनाती हूँ अच्छे से, सिर्फ कद्दू बस का बड़े बड़े काट के। इसमें अगर वैसे बन जाए ना आलू डाल के, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। और इसमें खट्टा रहता है तो अच्छा लगता है। मैंने आम का छिलका भी डाल दिया, तो ये भी अच्छा लगेगा, खट्टा आएगा मतलब जैसे खाने के साथ। और मैं बना रही हूँ आज
दाल पूरी। तो दाल पूरी मैं बना रही हूँ क्योंकि बहुत दिन से खाने का मन था, लेकिन अभी भी मतलब मेरी इच्छा है। जैसे मम्मी लोग के हाथ का ना जो दाल पूरी रहती है ना, बड़ी बड़ी एकदम अच्छी सी, वो वाली मेरे से बनती भी नहीं और मैं नहीं बना पाती। जैसे वो ना, जैसे जब तक सिलबट्टे में मतलब ना पीसा जाए ना, तब तक अच्छे से नहीं आती, बट वो मेरे से नहीं बनती। तो मैं तो ऐसे, जिस दिन बाटी बनी थी ना, तो बाटी का ये सारा रखा था, तो मैं सोची क्यों ना इसका मैं दाल पूरी बना लूँ। तो वही मैं भर भर के बना रही थी, लेकिन दाल पूरी जैसे ऐसे मतलब उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं था, क्योंकि इसमें सत्तू था, थोड़ा सा ही बेसन था, सत्तू था। और दाल पूरी तो दाल की बनती है जब बढ़िया मस्त उबाल के उसको बनाना है, वो अच्छा लगता है। और तो अपने लिए जब होता है ना कि हाँ खुद के लिए खाना है, तो इंसान उतना जल्दी नहीं करता। अगर कोई कहे कि हाँ ये चीज़ चाहिए, ऐसा चीज़ बनाना है, तो इंसान कर भी देता है। इंसान क्या, मैं ही कर देती हूँ, बट लेकिन अपने लिए अगर सोचूं, भले ही मन हो, लेकिन तब भी नहीं बनाती। लेकिन मेरी इच्छा ये है कि मैं जब भी अभी जाऊँगी कहीं पे, या कि कोई यहाँ पे मेरे आएगा जो कि बड़े लोग जैसे बनाते हैं, तो वैसे मैं बनाऊँगी, ज़रूर बनवाऊँगी और खाऊँगी। क्योंकि मुझे ना दाल पूरी खाने का बहुत ही इच्छा था, बहुत दिनों से इच्छा था, बट नहीं हो पाया। और मेरा खाना वाना हो गया था कंप्लीट। मैंने टिफ़िन लगा दिया था, टिफ़िन लगा के खाना पीना दे दिए, जैसे टिफ़िन और मतलब जो नाश्ता टाइप का, तो वो भी दे दिए, सब्जी और यही दाल पूरी जो भी है। इसको दाल पूरी बोलो या पराठा बोलो, कुछ भी बोलो, एक ही बात है। क्योंकि ख़ास कोई लगा नहीं। मैंने फिर मतलब यहाँ पे गैस सब कुछ साफ़ करके अच्छे से, थोड़ा सा मतलब साफ़ रहता तो ठीक है, देखने में भी अच्छा लगता है, नहीं तो ऐसा फैला रहता है। मैं भी कभी कभी छोड़ ही देती हूँ, क्योंकि या कि डुग्गू जिद करने लगा है, कि कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब इच्छा ही नहीं होती कि हाँ ये करो, तो ऐसे में ही रह जाता है। लेकिन कभी लगता है कि नहीं, सब कुछ क्लीन होना चाहिए, तो फिर क्लीन कर देते हैं, मतलब सही से साफ़ रहता तो अच्छा लगता है। बर्तन भी मतलब कुछ हो गए हैं, जैसे चाय वगैरह के और खाने पीने के थोड़ी बहुत, तो भी होगा। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहाना भी है। और मेरा ना, आप लोग देखते होंगे, सोचते होंगे कि मतलब कैसे बनाती बिना नहाए, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास इतने सारे काम होते हैं जो कि नहाने के पहले ही सारे काम करने होते हैं। नहाने के बाद कुछ काम नहीं हो सकता। तो मैं पहले ही नहा लूँ, तो कैसे नहा लूँ, पहले नहा के खाना बना लूँ। अगर जैसे ये भी रहे ना कि चलो टिफ़िन थोड़ा सा मतलब बनाना है, तो बना लेते हैं, फिर उसके बाद सारा खाना बनाएं, तो ऐसा नहीं होता है। मतलब देखो, टिफ़िन अगर सब कुछ देना रहता है, सब कुछ बनाना रहता है, तो फिर कैसे 2 बार 3 बार करके मतलब बनाएं, ऐसा अच्छा नहीं लगता। मतलब इतना ज़्यादा फिर इंसान को वही चीज़ बार बार करना फिर मतलब पसंद भी नहीं आता। तो ये मैं सोचती हूँ कि चलो हो गया, मतलब ऐसा तो कोई है नहीं, और ना ही मतलब भोग वोग लगता कि कोई दिक्कत होती है। और सभी लोग, बहुत से लोग हैं जो बनाते हैं, बहुत से बड़े बड़े मतलब लेडीज़ें भी जो हैं तो बनाती हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मैं ही बस बना रही हूँ। और कोई बात नहीं, अगर मैं ही बस बना रही हूँ तो बस क्या करूँ, मेरे घर में सब लोग खा भी लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ, तो मैं बना लेती हूँ। मैं ज़्यादा भक्ति भाव, चलो ठीक है, भगवान की करती हूँ, लेकिन खाने पीने का कोई भक्ति भाव ज़्यादा नहीं करती कि मैं ये नहीं खाती, वो नहीं खाती। मैं हर चीज़ खाती भी हूँ, और मेरे घर में भी सब लोग खाते हैं, और ये सब कुछ मतलब चलता आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब सारा क्लीन करके उसके बाद आए, तो थोड़ा सा यहाँ पे बैठे थे, डुग्गू को खाना वाना खिलाए, और फिर वो मतलब मस्ती करने लगा, हंसने लगा। यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा मतलब प्यार कर रहे थे कि नहीं तो इतना शैतान हो गया ना, एक भी इसका अगर रोने लगता सारा टाइम, ये चाहिए वो चाहिए हर चीज़ के लिए। मैं सोची क्यों ना इसको थोड़ा सा हंसा दूँ, थोड़ा सा मन इसका दूसरा हो जाए, नहीं तो ये सारे दिन मतलब रोने लगता है, कुछ भी कहो। तो मुझे जाना था नहाना, तो मैं सोची पहले इसको हंसा दूँ, इसका मन चेंज हो जाए, उसके बाद मैं नहाऊँ। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर मैंने पतिदेव को बोला कि आप आम काट दीजिए। मैंने जो आम डाले थे, तो ये सारे आम थे, पतिदेव को दे रहे थे कि आप काट दीजिए। फिर उन्होंने फरमाइश की कि पहले चाय बना दो, चाय पियेंगे उसके बाद ही आम कटेगा। तो फिर मैंने चाय बनाया, चाय वो दिया, और फिर वो गए आम काटने। तो आपको ब्लॉग, आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे डुग्गू भी सो रहा था, मैं चाय पी रही थी, और ये खेल रहा था, वो ऐसे अपना स्लीपर का ऐसे करके सारे जगह सब कुछ फैला दिया था। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़। बाय।